रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। तो रिलेशन के लिए सबसे पहले देखो, जहां भी कोई रिलेशन की बातें होंगी, सबसे पहले हमें बनानी होती है टेबल यानी शेड्यूल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बिना शेड्यूल के, बिना डायग्राम्स के कोई चीज हम प्रूव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बनता है शेड्यूल। तो मैं यहां पर बनाने जा रहा हूं शेड्यूल। मान लीजिए हम यूनिट्स ऑफ ग्लास ऑफ वाटर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं कि आप 4 से 5 ग्लास मैक्सिमम पानी पी सकते हैं। छोटे वाले ग्लास जो होते हैं, डिस्पोजेबल ग्लास, उसकी बात मैं कर रहा हूं। अच्छा एग्जाम्पल है, सूट करेगा, इसलिए मैंने इसे बोला। तो फर्स्ट ग्लास पानी पिया, सेकंड पिया, थर्ड पिया, फोर्थ पिया, फिफ्थ पिया। देखो, जब आपने फर्स्ट ग्लास पानी पिया, कितना ग्लास? फर्स्ट ग्लास। ये आपकी यूटिलिटी है जो हर ग्लास से इंडिविजुअल मिल रही है। ये मैं वो लिख रहा हूं, यू बोलते हैं इसको, यू, जो फर्स्ट क्लास से मिल रही है आपको। आपने जब पहला ग्लास पानी पिया होगा, आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली होगी। तो मान लीजिए आपको पहले ग्लास से मिली थी 10 न्यूटन। कितने मिली थी? 10 न्यूटन। दूसरा ग्लास पिया तो प्यास थोड़ी सी कम हो चुकी है। या 5 ग्लास पानी पी सकते हो मैक्सिमम, ये मान के चलो अभी इस एग्जाम्पल, छोटे वाले 5 ग्लास। दूसरे से आपको और कम मिली होगी। तीसरे ग्लास से सेटिस्फैक्शन आपको और कम मिलेगी। चौथे ग्लास पे प्यास थोड़ी बुझने जा रही है, सेटिस्फैक्शन थोड़ी और कम मिलेगी, ठीक है। पांचवें ग्लास से आपको और कम मिलेगी। लेकिन अगर मैं बोलूं भैया छठा ग्लास भी आप पी लो, सिक्स्थ ग्लास पानी भी आप पी लो, आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। आपकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी, नहीं देगा। अगर मैं बोलूं जबरदस्ती सातवां ग्लास भी पी लो, आपके पेट दर्द होने के चांस हैं, आपको दिक्कत देगी। फिर वो चीज, जब कोई चीज दिक्कत देने लगे तो सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो नेगेटिव सेटिस्फैक्शन, आपको प्रॉब्लम दे रही है। तो सेटिस्फैक्शन माइनस में भी जा सकती है कि सारा जो पानी पिया था, सारा मूड खराब हो गया, पेट में दर्द हो गया, तो -2। तो सेटिस्फैक्शन क्या दिख रहे हो आप? जैसे जैसे आप कंजम्पशन ग्लास ऑफ वाटर का बढ़ाते जा रहे हो ना, वैसे वैसे आपकी सेटिस्फैक्शन कम होती जा रही है, इंडिविजुअल वाली। अगर मैं बोलूं कि आपको निकालना है टोटल यूटिलिटी, क्या निकालना है? टोटल यूटिलिटी। पहले ग्लास से 10 ही मिली थी, मैंने आपसे पूछा टोटल 2 ग्लास से आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली? आप बोलोगे सर 18। मैंने बोला बेटा टोटल 3 ग्लास से आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली? आप बोलोगे सर 24। मैंने बोला बेटा 4 ग्लास से टोटल आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली? आप बोलोगे सर 28। 5 ग्लास से टोटल 30, ठीक है। 6 से टोटल फिर से 30, कोई चेंज ही नहीं है, क्योंकि आपकी कैपेसिटी अब खत्म हो चुकी ग्लास ऑफ वाटर पीने की। 7वें ग्लास पे भी आप गए तो आपका जो टीयू था वो फॉल होना शुरू हो गया, 28 आ गया, -2 थी। तो आपने क्या किया? टोटल किया, 10 और 8 18, 3 ग्लास के टोटल 24, 4 ग्लास के टोटल 28, 5 ग्लास के टोटल 23, टोटल ही तो किया है। लेकिन अगर आपको निकालना है मार्जिनल यूटिलिटी, तो कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला था TUN माइनस TUN-1। अगर आपको यहाँ डाउट है, दोबारा समझ लो कि ये आपका पहले यूनिट पे तो सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि कोई एडिशन कुछ हुआ नहीं है। मैंने बोला कि आपको मार्जिनल मतलब क्या होता है? एडिशनल सेटिस्फैक्शन होती है ना। आपको 1 ग्लास और एक्स्ट्रा पानी पीने से दूसरे पे जब आप गए, तो आपको एडिशनल कितनी मिली सेटिस्फैक्शन? मेरे को दिख रहा है सर 10 18 में ना 8 का गैप है। मैंने कैसे निकाला? 18 में से 10 को माइनस किया। ये होता है TUN और ये होता है TUN-1। तो आपका 18 में से 10 गया, 8 आ गया। अब ये आपका TUN होगा और ये N-1 होगा। तो आएगा, आप 24 में से 18 माइनस करेंगे, 28 में से 24 4, 30 में से 28 2, 30 में से 30 माइनस करेंगे 0। अब 28 में से 30 माइनस करेंगे -2। ये आपका आ गया MU। क्या आ गया? MU। तो हमने TU निकालना भी सीख लिया, हमने MU निकालना भी सीख लिया। तो इस तरह से आप लोग TU MU की बातें करेंगे। अब टॉपिक का नाम है रिलेशन बताओ TU में और MU में।
तो बेटा TU MU का रिलेशन बताने के लिए पहले बनती है टेबल जो हमने बना दी, उसके बाद बनता है डायग्राम। डायग्राम को देखकर आप रिलेशनशिप बता सकते हो किसी भी चीज का। तो पहले हम क्या करते हैं, TU और MU का ना डायग्राम बना, यहां बना लूं, आपको यहां TU भी दिख रहा है MU भी दिख रहा है, तो TU और MU का हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम में, अरे हाइलाइटर से बना रहे हैं हम डायग्राम, तो डायग्राम में, अरे जस्ट अ सेकेंड बेटा, जस्ट अ सेकेंड, ये हाइलाइटर से बन रहा है, जस्ट अ सेकेंड। चलो हम फ्री हैंड बना लेते हैं, कोई बात नहीं, फिर देखेंगे इसको। तो मैंने डायग्राम में लेना है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमेशा हम लोग लेंगे यूनिट्स, जो भी कॉमोडिटी आप ले रहे हो, ग्लास ऑफ वाटर आपने लिया, यूनिट्स ऑफ ग्लास ऑफ वाटर आप ले लेंगे, और यहां पर लेंगे आप TU, और यहां लेंगे TU ऑफ एक्स MU ऑफ एक्स। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपकी यूनिट्स कहां तक है, यूनिट्स आपकी 7 तक है, तो आप 7 तक का स्केल ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आपका TU मैक्सिमम 30 तक है, तो आप इस हिसाब से स्केल लीजिए कि आपका प्लॉटिंग आराम से हो जाए। तो 3 3 का स्केल में लेके चल रहा हूं, आराम से आपका 30 तक यहां प्लॉट हो गया, ठीक है, ओके। अब सबसे पहले हम TU प्लॉट करेंगे। 1 यूनिट पे था TU 10, तो 1 पे हमने 10 पे प्लॉट करना है, दिस इज 10। उसके बाद 18 था 2 पे, हमने 2 पे 18 प्लॉट करना है, कर दिया हमने 18 प्लॉट। उसके बाद 24 है 3 पे, 24 प्लॉट कर दिया हमने, 24 नहीं है, हाँ 24 है। उसके बाद 28 है, हम 28 प्लॉट कर देंगे 5 पे, 4 पे, 1 पे 10, 2 पे 18, 3 पे 24, 4 पे 20, ओके 4 पे 28 प्लॉट कर दिया हमने। 5 पे 30 है, 30 प्लॉट कर दिया। 6 पे भी 30 है, 30 प्लॉट कर दिया। उसके बाद 28 है, 28 हमने प्लॉट कर दिया। तो ये आपका जो कर्व बनेगा ज्वाइन करके, इस कर्व को हम बोलेंगे TU कर्व। कौन सा कर्व? TU कर्व। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, दिस इज TUX। थोड़ा सा इसको मैं डार्क कर देता हूं, तो ये आपका TU कर्व है जो प्लॉटिंग करके आ गया। अब मैं बनाऊंगा मार्जिनलिटी 10 8 6। 1 पे 10, फिर 2 पर 8 है, 3 पर 6 है, 4 पर 4 है, 5 पर 2 है, 6 पर 0 है, 7 पर -2 है। अब आप इसको ज्वाइन कर देंगे, नेगेटिव भी जा रहा है, ये जीरो भी जा रहा है, 6 पे 0 जा रहा है, 7 पे नेगेटिव जा रहा है। ये आपका MUX है, यहां लिखेंगे आप 6 पे MU इज इक्वल टू 0, और यहां लिखेंगे नेगेटिव, ठीक है। यहां पर आपका MU पॉजिटिव है। ये आपका बन गया TMU का डायग्राम, साफ सुंदर बढ़िया टिकाऊ। इसके बाद अब हम पढ़ सकते हैं रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में आप कम से कम 4 पॉइंट्स बताएंगे। मेरा पहला पॉइंट क्या होगा, समझिए, एट फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर हम आउटपुट बोल रहा हूं मैं, एट फर्स्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन, फर्स्ट यूनिट पे अगर हम देखें तो TU और MU इक्वल है,
टीयू भी 10, एमयू भी 10, ये आप लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट बड़ा ही मेन है, अगर हम ध्यान से देखें तो टीयू बढ़ रहा है, 10 के बाद 18, 18 के बाद 24, 24 के बाद 28। आपको बताना होता है कि टीयू बढ़ तो रहा है, मान लिया, कौन से रेट से बढ़ रहा है। अब इकोनॉमिक्स में 3 तरह के रेट होते हैं। आपने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, वहां आपने पीपीसी की टेबल बनाई थी, आपने देखा था कि आपने एमआरटी जो है वो इंक्रीजिंग रेट से पढ़ाया था, पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। तो यहां पर टीयू बढ़ रहा है, देखो ध्यान से कौन से रेट से बढ़ रहा है। पहले 8 से बढ़ा, फिर टीयू 6 से बढ़ा है, 18 के बाद 24 हुआ ना, 6 से बढ़ा, फिर 24 के बाद 28 हुआ, 4 से बढ़ा है, 28 के बाद 30 हुआ, 2 से बढ़ा है। तो नंबर गिरता जा रहा है, तो टीयू बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, घटते रेट से। तो लिखेंगे व्हेन टीयू इंक्रीज, व्हेन टीयू इंक्रीज हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है, एट डिक्रीजिंग रेट या डिमिनिशिंग रेट। टीयू बढ़ रहा है कौन से रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। व्हेन टीयू इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, ध्यान से देखो एमयू को फॉल हो रहा है, 10, 8, 6, 4, 2, बस एमयू फॉल, इसमें कोई रेट नहीं लिखेंगे आप, देन एमयू फॉल्स। ऑल्सो वर्ड मत लगाना यहाँ पर, क्योंकि टीयू तो बढ़ रहा है ना, ऑल्सो कैसे लिख सकते हैं, कई बच्चे लिख देते हैं एमयू फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव। अब तक एमयू पॉजिटिव है जब तक टीयू डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, तब तक की बात हो रही है। तीसरा पॉइंट, तीसरा रिलेशन अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे दिख रहा है कि टीयू पहुंच गया मैक्सिमम, 30 और 30 कांस्टेंट भी है, तो मैं लिखूंगा व्हेन टीयू इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। जो जो आपको दिख रहा है ना, वो आप लिखते हैं, टीयू इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। तो एमयू की वैल्यू क्या है, जब टीयू मैक्सिमम है, लास्ट वैल्यू देखते हो आप, तो एमयू की वैल्यू क्या है, 0, देन mu इज इक्वल्स टू 0। अब लास्ट वाला आपके मन में पॉइंट चल रहा होगा, बता पाएंगे, टीयू जो हो गया है वो 30 से 28 मतलब फॉल हो गया है, तो mu जो है वो नेगेटिव चला गया। तो चौथा पॉइंट ये बनता है, व्हेन टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग, व्हेन टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग, mu becomes negative, mu becomes negative। जब टीयू फॉल होना शुरू हो गया, एमयू नेगेटिव चला गया। ये चारों बातें आपको मैं डायग्राम में भी दिखा सकता हूं। देखो, पहले टीयू बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से, ये डिक्रीजिंग रेट होता है, तब तक एमयू हो रहा है फॉल बट पॉजिटिव है। दूसरा पॉइंट ये बना, जब टीयू आपका मैक्सिमम हो गया, ये रहा मैक्सिमम पॉइंट टीयू का जहां मैं जा रहा हूं, तो उस समय एमयू आपका 0 है। तो टीयू इज मैक्सिमम, एमयू 0। यहां लिख सकते हो आप, पॉइंट ऑफ सटाइटी या सैटियटी बोलते हैं कई लोग। सटाइटी मतलब जहां आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है, पॉइंट ऑफ सटाइटी। ठीक है, यहां आपका टीयू जो है वो मैक्सिमम है, टीयू इज मैक्सिमम, और एमयू आपका क्या है, 0। लास्ट रिलेशनशिप क्या बनेगा, जब टीयू फॉल होना शुरू हो गया, देखो टीयू फॉल हो गया मैक्सिमम के बाद, तो आपका एमयू जो है वो नेगेटिव चला गया। ये चारों रिलेशनशिप आपको मैंने यहां पर दिखा दिए और आपको आई थिंक समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है, तो ये था आपका टीयू और एमयू का रिलेशन। ओके, डन। अब हम अब हम क्या करेंगे, एक बार नोट से देखते हैं कि रिलेशनशिप कहां है। ये रहा। आप चाहो तो अलग अलग डायग्राम में भी टीएमयू बना सकते हो, एक ऊपर एक नीचे, बट एक साथ बनाओ तो भी कोई गलती नहीं है, चलेगा। यहां पर आपके 3 पॉइंट मेंशन है, जब टीयू इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से, तो एमयू आपका जो है वो फॉल होता है, डिमिनिश मतलब फॉल होना। दूसरा, जब टीयू मैक्सिमम पहुंच जाएगा, एमयू 0 हो जाएगा। 5वीं यूनिट पे आपका टीयू मैक्सिमम एमयू 0 है, इस नोट्स में हम जो बनाया वहां पर 6 पे था। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, जब टीयू आपका फॉल होगा आफ्टर पॉइंट ऑफ सटाइटी। टीयू मैक्सिमम जब था उसे पॉइंट ऑफ सटाइटी बोला था ना आपने, तो इस पॉइंट के बाद जब आपका टीयू फॉल होगा, तो एमयू क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव।
एज इट इज सेम टू सेम आपको रिलेशनशिप यहां समझा रखे हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा दोस्तों, व्हाट इज यूटिलिटी, ओके डन। व्हाट इज कार्डिनल यूटिलिटी, व्हाट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी। उसके अलावा हमने पढ़ा कि यूटिलिटी क्या होता है, टीयू क्या होता है, एमयू क्या होता है, और उनका रिलेशनशिप हमने पढ़ लिया। इसके बाद अब एक टॉपिक बचता है आपका, जिसको हम बोलते हैं हमेशा एग्जाम के लिए या वैसे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक बोलते हैं इसको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये होता है बड़े काम का टॉपिक, जिसके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। कोई भी लॉ आप समझा रहे होते हो तो आप वहां अजम्पशंस भी लिखते हो, ध्यान रखना। इस टॉपिक का प्रॉपर फॉर्मेट होगा। तो फॉर्मेट क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। जब भी आपके एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में जब एक क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले आप लिखोगे इसका मीनिंग। क्या लिखोगे? मीनिंग। मीनिंग के बाद दोस्तों आप लिखोगे अजम्पशंस, जो बहुत जरूरी होती हैं कि हम क्या एज्यूम कर रहे हैं। अजम्पशंस के बाद आप बनाते हो टेबल, यानी शेड्यूल। शेड्यूल से आप बनाते हो डायग्राम। उसके बाद डायग्राम को कर देते हो एक्सप्लेन। मैंने आपको कितनी बातें बताई? नंबर 1 मीनिंग, नंबर 2 assumptions, नंबर 3 टेबल, नंबर 4 डायग्राम, नंबर 5 एक्सप्लेनेशन। ये 5 चीजें अगर आप फॉलो करते हो, आपके मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप ये सारा फॉर्मेट फॉलो करें। लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है? नाम से क्लियर है बॉस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बात हो रही है मार्जिनल की। आपने अगर ध्यान से देखा हो तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा फॉल ही हो रही थी। 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, क्योंकि टीयू आपका डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था। और वैसे भी आप एक्स्ट्रा 1 यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे, तो जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो कम होती जाएगी, क्योंकि आपकी प्यास बुझ रही है, अब आपकी भूख मिट रही है, आपको कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। आप उस चीज को लेते जा रहे हैं, आप नहीं लेना चाहेंगे एक टाइम के बाद। तो सेटिस्फेक्शन एडिशनल वाली हमेशा कम होती है, टोटल तो बढ़ती जाएगी, एक लिमिट तक है वो भी। तो हम क्या लिखते हैं, लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग marginal utility states that as a consumer consumes more and more units, जैसे जैसे कंज्यूमर more and more units of a commodity consume करता जाएगा, as a consumer consumes more and more units of a commodity, then क्या होगा? then mu at each successive unit, हर बढ़ती यूनिट पे जो mu है, goes on diminishing, जैसे जैसे कंज्यूमर मोर एंड मोर यूनिट कंज्यूम करता जाएगा, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी goes on diminishing, यानी कि डिक्रीजिंग। इसका मतलब डिक्रीजिंग होता है डिमिनिशिंग का। तो ऐसा हमें दिखा भी था कि जैसे जैसे कंज्यूमर मोर एंड मोर यूनिट्स कंज्यूम करता गया ग्लास ऑफ वाटर, वैसे वैसे उसकी एमयू फॉल होती चली। ये होता है लॉ ऑफ डीएम। तो इसमें कुछ अजम्पशन है कि लगातार एमयू फॉल तो हो रहा है, लेकिन कुछ कंडीशन है इसलिए फॉल हो रहा है। अगर मैं आपको बोलता बेटा आप 5 गिलास पानी पी सकते हो, आप 2 गिलास पी लो, आधे घंटे का ब्रेक दे दो, उसके बाद बचे हुए 3 गिलास जो है, 2 तो आप पी चुके,
पिएंगे, आप ज्यादा ही पिएंगे, फिर से सेटिस्फेक्शन बढ़नी शुरू हो जाएगी आपकी। वो जो गैप आपने बीच में दिया है ना, ब्रेक, उसमें आपको फिर से प्यास लगेगी, आप शायद ज्यादा ग्लास पानी पी सकते हो। तो एमयू लगातार तब फॉल होता है जब आपका कंजम्पशन कंटिन्यू चल रहा हो, बीच में कोई गैप ना हो, वरना सेटिस्फेक्शन फिर से बढ़ जाएगी, फिर से कम होनी शुरू होगी। गैप दे देंगे तो ऑब्वियस बाद में दोबारा भी तो पानी चाहिए ना। तो हम बोलते हैं कि एमयू लगातार तब फॉल होता है जब आप लगातार कंजम्पशन कर रहे हो, बीच में गैप ना दे। तो अजम्पशन क्या बनी? अजम्पशन, पहली अजम्पशन बनी, देयर शुड बी नो टाइम गैप बिटवीन कंजम्पशन। देयर शुड बी नो टाइम गैप बिटवीन कंजम्पशन। कंटिन्यू कंजम्पशन होना चाहिए। देयर शुड बी नो टाइम गैप बिटवीन कंजम्पशन। ये assumption समझाऊंगा आपको मैं और डिटेल में। दूसरी assumption डिटेल में समझो कि कंज्यूमर शुड बी रैशनल। कंज्यूमर अपने डिसीजन सोच समझ के अच्छे से ले सकता हो, तब ये लॉ एप्लीकेबल है। कंज्यूमर शुड बी रैशनल, वो अपनी नॉर्मल कंडीशंस में हो, ठीक है, वो कोई बेट ना लगा रहा हो, या होता है ना कि मैं कितने ग्लास पानी पी जाऊंगा, 10 ग्लास भी पी जाओगे आप। रैशनल मतलब एक समझदार कंज्यूमर जो अपने डिसीजन आसानी से ले सकता है, रैशनल होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, जो भी कॉमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हो, चाहे ग्लास ऑफ वाटर, चाहे नंबर ऑफ चपाती, चाहे पिज्जा, चाहे आइसक्रीम्स, उसके प्राइस कंज्यूम करने के बीच में चेंज नहीं होने चाहिए। मान लो प्राइस बहुत बढ़ गया तो आप ज्यादा कंज्यूम नहीं कर पाओगे, आप ज्यादा कंज्यूम नहीं करोगे, फिर एमयू फॉल नहीं होएगा। फिर लॉ का क्या मतलब कि एमयू फॉल होता है लगातार, कि जो भी चीज आप कंज्यूम कर रहे हो उसके प्राइस बीच में बढ़े ना या कम ना हो, प्राइस सेम रहे। तो प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी जो आप कंज्यूम कर रहे हैं रिमेन्स कांस्टेंट, ये असम्पशन है, वरना लॉ ऑपरेट नहीं हो पाएगा। रिमेन्स कांस्टेंट। उसके बाद एक और असम्पशन है कि यूनिट्स शुड बी इन स्टैंडर्ड। शुड बी इन स्टैंडर्ड मीन्स इट कैन बी काउंटेबल। इट कैन बी काउंटेबल। आप कॉमोडिटी ऐसी लो जिसे आप काउंट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ग्लास ऑफ वाटर 5 पे मेजर कर लिया, नंबर ऑफ चपाती 4-5 खाई मेजर कर लिया, आइसक्रीम 5 खाई मेजर कर लिया। मैंने बोला स्पून ऑफ मिल्क, आप कितना मेजरमेंट करोगे? कोई स्टैंडर्ड यूनिट थोड़ी हुई है, स्पून ऑफ मिल्क कितने स्पून कंज्यूम करोगे? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट्स, ग्लास ऑफ वाटर, नंबर ऑफ चपाती, नंबर ऑफ आइसक्रीम, कप ऑफ टी हो सकता है। नंबर ऑफ मिल्क, स्पून ऑफ मिल्क इज नॉट द एग्जांपल। ऐसे यूनिट्स आपको नहीं लेने, ये इसका मतलब ये assumption का, यूनिट शुड बी इन स्टैंडर्ड। उसके बाद नेक्स्ट इज कार्डिनल मेजरमेंट इज पॉसिबल। हम सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा, वरना आप कैसे देख पाओगे एमयू फॉल हो रहा है। कार्डिनल मेजरमेंट शुड बी पॉसिबल, ये अजम्पशन ली तो ही ये लॉ ऑपरेट कर पाएगा, नहीं तो नहीं। तो हमने अजम्पशंस भी ले ली 5, मीनिंग भी हो गया। अब क्या बनती है टेबल? एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का भी आ गया। पहले क्या बताओगे मीनिंग? मीनिंग क्या था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट as a consumer consumes more and more units of a commodity then mu goes on decline। assumption ले ली हमने फिर 5। अब बनेगी टेबल। टेबल में क्या दिखाओगे कि mu फॉल हो रहा है? सिंपल, यूनिट्स बढ़ाते हुए दिखा दो, mu फॉल होता हुआ दिखा दो, ये तो लॉ ऑफ डीएमयू है। यूनिट्स बढ़ती हुई दिखा दो, ठीक है, 7 तक लिया था ना आपने, दिखा दो 7 तक, और mu को फॉल होता हुआ दिखा दो, 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2। बस इतना ही दिखाना है आपने। तो यूनिट्स बढ़ रही हैं, एमयू फॉल हो रहा है, इसे ही बोलते हैं लॉ ऑफ डीएमयू। अब इसी चीज को आप डायग्राम से प्रेजेंट कर दो, इसी चीज को आप डायग्राम से प्रेजेंट कर दो। यहां पे लिखो आप एमयू, यहां पे लिखो आप यूनिट्स। टेबल क्या शो कर रही है कि जैसे जैसे कंज्यूमर मोर एंड मोर यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है,
वैसे वैसे MU फॉल होता जा रहा है। यही चीज डायग्राम में भी दिखानी है आपको कि जैसे जैसे कंज्यूमर मोर एंड मोर यूनिट्स कंज्यूम करेगा वैसे वैसे MU जो है वो फॉल होता हुआ चला जाएगा। तो मैक्सिमम 10 है MU, तो 2 का स्केल में लेके चल रहा हूं। 1 पे 10 है, 2 पे 8 है, 3 पे 6 है, 4 पे 4 है, 5 पे 2 है, 6 पे 0 है, 7 पे -2 है। ये आपका जो MU है आपने बना दिया MUX। यहां पर आपका MU 0 है, यहां MU नेगेटिव है और यहां MU पॉजिटिव है। तो लॉ ऑफ DMU ये शो करता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर मोर एंड मोर यूनिट कंज्यूम कर रहा है वैसे वैसे MU फॉल हो रहा है। पहले MU पॉजिटिव था, फिर MU 0 था, फिर MU नेगेटिव चला गया। तो इट मींस MU क्या हो रहा है? फॉल। तो दिस डायग्राम एंड टेबल शोज दैट as a consumer consumes more and more units then MU goes on decreasing। ये आपका हो गया लॉ ऑफ DMU। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद जब आप एक्सप्लेन करोगे डायग्राम को साथ में बताओगे कि शेप ऑफ MU कर्व जो है, शेप ऑफ MU कर्व जो है is downward sloping from left to right, क्योंकि as a consumer consumes more and more units MU goes on decreasing, इसलिए शेप डाउनवर्ड है। आपके नोट्स में लॉ ऑफ DMU की एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से की हुई है, तो ये एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से करोगे जो यहाँ पे समझाई हुई है। यूनिट्स कहाँ जीरो है, MU कहाँ मैक्सिमम, TU कहाँ मैक्सिमम, MU कहाँ जीरो है, सब बताओगे। ये अजम्पशंस भी है। एक अजम्पशन और है कि जो भी यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी में कोई चेंज ना हो, ये भी आप डाल सकते हैं अजम्पशन, क्योंकि सेम क्वालिटी आपको हर बार कंज्यूम करनी है। नो चेंज इन क्वालिटी। मीनिंग हो गया, अजम्पशन हो गई, और टेबल हो गई, डायग्राम हो गया, एक्सप्लेनेशन भी हो गया। दैट्स इट। हमने लॉ ऑफ DMU तक खत्म कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन 6 मार्क्स। यहां तक आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। ये नोट्स मैंने साफ सुंदर से बनाए हैं, इसको नोट आपने कर लिया होगा। इसको रिवाइज करके डायग्राम प्रैक्टिस करना, ठीक है, टेबल बनाकर देखना, एक्सप्लेनेशन देखना कैसे की हुई है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।